और मुझे नफरत होगी अपने आप से अगर कोई मुझे सुनने आया है उसे मैं अपने ऊपर आश्रित बना दूं। मैं खुद जिंदगी में कभी किसी पर आश्रित नहीं रहा, और जो लोग दूसरों पर आश्रित होकर के जीते हैं मैं उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखता हूं। मैं उनको कहता हूं ये आदमी से थोड़ा नीचे के हैं। तो मैं ये कैसे कर सकता हूं कि मैं किसी को अपने से नीचे की जगह दे दूं और कह दूं कि भाई मेरा तुम पूजन वंदन किया करो और ये सब किया करो। मैं ये करने लग जाऊंगा, मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। तो मुझसे इस भाषा में बात ना करिए जैसे कि मैं पता नहीं कौन हूं, किस स्वर्गलोक का हूं और आपको मेरे भरोसे मुक्ति मिल जानी है या आत्मा मिल जानी है। ऐसा नहीं होने वाला। मैं कुछ बातें आपसे कह सकता हूं और मैं ये गहरी इच्छा रख सकता हूं कि मेरी वो बातें आप समझें। ज़िंदगी का कुछ रस, कुछ आनंद मिला है मुझे, मैं चाह सकता हूं कि वो आपको भी मिले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये सब करा भी मत करिए कि किसी को बिल्कुल मान लिया कि पैगंबर ही है, कि ये है वो है। कल रात में अपनी पुरानी डायरी में पढ़ रहा था, अंशु भाई बैठे हैं यहाँ पे, चले गए, तो उन्होंने एक पन्ना खोल लिया। वो 16-17 यानी 18 बरस का था मैं तब, मैंने वो लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि मैं किसी को भी अवतार या पैगंबर मानने से इनकार करता हूँ। किशोरावस्था की बात। मैंने कहा कि अगर मैं उनको इंसान मानूंगा तब तो वो फिर भी मेरे लिए पूजनीय हो जाएंगे कि देखो इंसान होते हुए भी उन्होंने ऊंचा जीवन बिताया। पर अगर कोई मुझसे कहेगा कि नहीं वो तो ऊपर से नीचे उतरे थे, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। बहुत पुरानी बात है। तब शायद मैं कॉलेज में भी नहीं गया था, स्कूली दिनों की बात है। पर अपना ऐसा रहा है ख्याल। जब वो सब जिनको इतना ऊंचा ऊंचा माना जाता है, मैंने उनको नहीं माना कि वो किसी और लोग के थे, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप मुझे बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करें। मुझे देखो, आप बहुत महिमा मंडित करोगे तो आप अपने लिए लाइसेंस ले लोगे नीचे रहने का। ये भी अपनी एक अंदरूनी चाल होती है। दूसरे को ऊपर दिखा दो तो फिर खुद को अधिकार मिल जाता है कि वो तो बहुत ऊपर है, हम तो नीचे वाले हो गए। भाई मैं कहीं से नहीं बहुत ऊपर इत्यादि हूं। मैंने जानबूझ करके कम से कम नहीं तो 100 दफ़े कहा है, सालों से कहा है कि मुझे एनलाइटेंड मत मान लेना। ना हूं और ना पूरी जिंदगी होने की कोई संभावना है। आप ही की तरह एक इंसान हूं। आप भी कुछ काम करते हो, मैं भी कुछ काम करता हूं। वो काम कर रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि करने में सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आपने भी कुछ बुद्धि लगाई है, कुछ काम कर रहे हो, मैंने भी कुछ बुद्धि लगाई है, मेरा भी कुछ अनुमान है, कुछ गणना है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त किस काम की ज़रूरत है, वो काम मैं कर रहा हूं। वरना जैसे सब काम करते हैं, काम मैं भी कर रहा हूं। तो उस दृष्टि से आइए, एक साधारण इंसान की तरह मुझे देख करके जो बातें मैं कह रहा हूं और ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूं, उससे कुछ बातें अगर सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप मुझे वही पुराने गुरु इत्यादि की तरह देखेंगी तो कोई लाभ होगा नहीं। मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई दिव्य विभूति नहीं है, मैं किन्हीं सिद्धियों का स्वामी नहीं हूँ। तमाम तरह की जो वृत्तियाँ और ऐब और दोष और विकार आप में होते हैं वो मुझ में भी हैं। जिन सुख दुखों से आप गुजरते हैं उनसे मैं भी गुजरता हूँ। तो मुझे किसी भी पद पर विभूषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर उनमें कुछ दम, कुछ फौलाद समझ में आता है तो उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लें, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा।